नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी की राम प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 1991 में जो सपना देखा अब वो साकार होने जा रहा है। 29 साल पहले जो संकल्प किया था वो सिद्धि में बदलने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन बीते 29 सालों में अयोध्या के लोगों के जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था। सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से दूरी क्यों बना रखी है। अयोध्या के पास तो आते हैं लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते, वापस चले जाते हैं। उस सवाल का जवाब अब मिल गया है। दरअसल मोदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे। जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जाने रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कर कंज पद कंजारुणम। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। मोदी की राम प्रतिज्ञा। राम जन्मभूमि की पताका लेकर 29 साल पहले शपथ। अब वो सपना पूरा हो रहा है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये सपना कई सदियों से पहले का है। ये सपना हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद ने देखा और बीजेपी ने देखा। लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पहले 1991 में एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था, जो अब उनकी आंखों के सामने ही पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और इसी प्रस्ताव के पारित होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया और चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देने लगे। में जब नरेंद्र मोदी काशी आए प्रत्याशी बन करके, तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया गया था, आपको याद होगा। उस समय एक और नारा लगा था, राम लला हम आएंगे, मोदी जी मंदिर बनवाएंगे, यह भी नारा काशी से लगा था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मोदी की सालों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, जो उन्होंने 1991 में ली थी।
नरेंद्र मोदी 1991 में रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या गए थे। उस वक्त उनसे पूछा गया था कि दोबारा कब आएंगे, तो मोदी का जवाब था जब मंदिर बनेगा तब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। अब नरेंद्र मोदी 29 साल बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। कि जो व्यक्ति संकल्पित होता है जिस चीज के लिए, संकल्प, जो व्यक्ति संकल्पित किसी ध्येय के लिए होता है वह उसको गाता नहीं है। और मोदी ने वही रणनीति अपनाई, गाया नहीं, कभी काम किया। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की थी। और जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है उस तस्वीर का जिक्र जरूर होता है। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे, सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नायकों में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नायक हैं जो लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के चाणक्य थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। मोदी पर ही रथ यात्रा की सारी तैयारियों और भीड़ के नियंत्रण की जिम्मेदारी थी। यात्रा के दौरान मोदी जी ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहां तक कि कोई भाषण भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को आधिकारिक कार्यक्रमों और यात्रा मार्ग के बारे में बताने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन इस निर्माण को समझने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के सारथी के रूप में थे। मैं वो रथ यात्रा भी मैंने देखा, 3 लोग रथ यात्रा में रहते थे, मदन लाल खुराना, नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी नारा लगाते थे, लालकृष्ण आडवाणी जगह जगह भाषण करते थे, मदन लाल खुराना माहौल बनाते थे। ये 3 लोगों का जमाव था। बाद में मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े, बाद में विनय कटियार भी जुड़े, बाद में उमा भारती भी जुड़ी। रथ यात्रा निकालना इतना आसान नहीं था। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता। दोनों नहीं चाहते थे कि ये रथ यात्रा निकले, लेकिन मोदी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी और कहा कि राम की इस रथ यात्रा को कोई रोक कर दिखाए। एक तरफ शिव का मंदिर महमूद गजनवी ने, एक तरफ राम का मंदिर अयोध्या में, ये दोनों तोड़ दिया। अब शिव का मंदिर तो बन चुका था सोमनाथ में, राम का मंदिर टूट गया और राम का मंदिर बनाने वाले उस समय बाकी सारे लोग चले गए। बाद में जब ये आंदोलन चला 1990 में, जब सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा चली, तो उसमें गुजरात के ही नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। और प्रमुख भूमिका में इसलिए थे क्योंकि रथ संचालन लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी नेतृत्व कर रहे थे और पूरे रथ की व्यवस्था, पूरा संचालन भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने सारे युद्ध का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे, तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे कार्यक्रमों का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे। सोमनाथ से ये रथ यात्रा जब शुरू हुई तो हिंदू जनमानस का जबरदस्त समर्थन मिला। राम मंदिर निर्माण आंदोलन की लोकप्रियता ने विरोधियों को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में लालू यादव की सरकार ने बिहार में रथ रोक लिया था, लेकिन तब तक हिंदू जाग चुका था। श्री राम का संदेश घर घर पहुंच चुका था। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, मोदी जी शिव भक्त हैं और वो शिव भक्ति उन्होंने जगह समय समय पर उजागर भी किया है, लेकिन कोई श्रेष्ठ शिव भक्त ही राम का मंदिर बनवा सकता है, ये प्रतिज्ञा उनके मन में थी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मन में संकल्प था। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री राम ने पहले किसको पूजा? शिव को पूजा। रामेश्वरम में शिव का मंदिर बनाया, तो वो कर्ज उतारना था, शिव को किसी न किसी रूप में उतारना था। तो भगवान शिव का एक भक्त नरेंद्र मोदी, जिसको कि ये भगवान शिव की तरफ से आदेश था कि राम मंदिर का निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात होगी विपक्ष के उस सवाल की जिसके माध्यम से विपक्ष पीएम मोदी से पूछ रहा था कि मंदिर कब बनाएंगे। उस सवाल का जवाब मोदी की तरफ से कैसे दिया गया है हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। खंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं,
कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम सेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। उन्नीस में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले तो प्रधानमंत्री मोदी उनके सारथी थे और तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सब आ गए लेकिन मंदिर बन नहीं पाया। यहीं से विपक्ष को एक सवाल मिल गया। विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने लगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस सवाल का जवाब मिल गया है। वो तारीख है 5 अगस्त 2020, जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास होगा। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जिसने अपनी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। ये तस्वीरें रथ यात्रा के बाद की हैं। ये बुलंद आवाज उस वक्त की है जब लोग कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 1991 में मुरली मनोहर जोशी के सारथी बनकर लाल चौक पहुंच गए और तिरंगा लहरा दिया। आतंकियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस केवल नरेंद्र मोदी में था। आतंकवादी काम खोल करके समझे 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन किसी भी चुनौती से वो घबराए नहीं। राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें होती थी, सवाल उठते थे, लोग ताने मारते थे, लेकिन मोदी खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। पहले जब एक बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे दशाश्वमेध घाट पर, और उनका एक सभा होता, उस रैली में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने पहली बार जय श्री राम का नारा दशाश्वमेध घाट पर लगाया था। दशाश्वमेध के जो लोग हो इनको याद होगा। दिसंबर 2013 में वाराणसी की जनसभा को संबोधित करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, राम राज्य ही आदर्श है और उसी रास्ते पर चलेंगे। 2014 में ही अयोध्या में एक चुनावी रैली में जय श्री राम का जय घोष किया, लेकिन सरकार बनने के बाद पहले 5 साल में जब राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया तो विपक्ष ने मोदी पर तंज भी किया। ये एक विषय भी बन गया कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक कार्यकाल बीत गया नरेंद्र मोदी का और सारे लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं और मोदी जी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। लेकिन यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम उस समय अयोध्या आए थे जब आपने हमको रोक दिया अयोध्या आने से, क्योंकि बीच में रथ रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अब हम उसी समय अयोध्या जाएंगे जब हमको भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते थे। पहला कार्यकाल बीतने के बाद 2019 में प्रधानमंत्री मोदी फिर अयोध्या गए। इस बार भी वो प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मंच से जय श्री राम का उद्घोष कर अपना संकल्प दोहराया। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई 2019 को कन्याकुमारी में रामायण भारत दर्शन, माता सदनम और हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। जहां जहां प्रभु राम के पग पड़े वहां तक ट्रेन से राम भक्तों की यात्रा कराई। यहां तक कि जनकपुर तक राम यात्रा का प्रबंध किया।
एक सधे नेता की तरह वो राम का हर वो काज करते थे जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। और जब भी मंच से राम की बात होती थी तो जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण बड़ी चुनौती था। अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों का हल खोजने के बाद राम मंदिर पर जल्द सुनवाई की बात कही और अदालत ने सरकार की बात का मान रखा और हर रोज मामले की सुनवाई हुई। पूरा जो ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन था, ये बहुत बखूबी मोदी सरकार के जो वकील थे, मोदी सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से किया और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पैनी नजर थी। फिर 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और खबर जब हिंदू समाज तक पहुंची तो पूरा देश एक नए उत्साह से भर उठा और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया संकल्प लिया। हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। राम मंदिर के फैसले को पूरे देश ने स्वीकार किया। मोदी राज में ना तो किसी तरह की हिंसा हुई, ना ही कोई विवाद। हिंदू मुस्लिम सभी ने फैसले का स्वागत किया